कल मिलते हैं मेरे लॉयर के चेम्बर में। ओके बाय। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। एक ही बार माफी मांगने पे माफी मिल गई तुम। शायद लड़के हो ना इसलिए। और एक मैं हूँ, पता नहीं कब से सबसे हाथ जोड़कर माफिया मांग रही हूँ, लेकिन कोई माफी नहीं कर रहा। तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मामलात खराब। तुम ना जाती तो सब ठीक होता। सीरियसली? तुम्हें भी मैं गुनहगार लगती हूँ? तुम्हारे जाने की वजह से नूर और मेरी एंगेजमेंट टूटी। उसकी आलियान से शादी हुई। तुम्हारा गुनाह मुझसे कहीं ज्यादा बड़ा है, शायद इसीलिए तुम्हें माफी नहीं मिली। हरीश, मुझे ब्लेम मत करो। मैंने नहीं कहा था किसी से कि तुम्हारी और नूर की एंगेजमेंट तुड़वाकर वो नूर की शादी आलियान से करवा दे। ये तुम्हारी और नूर की गलती है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुमने और नूर ने बाबा की ये बात मान कैसे ली। तुम लोग तो बहुत मोहब्बत करते थे ना, मरते थे एक दूसरे पर, जान छिड़कते थे, तो फिर क्या हुआ? चलो, नूर की तो समझ आती है मुझे। बाबा ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, उसके सामने हाथ जोड़े होंगे, वो पिघल गई, उसने बात मान ली। लेकिन तुमने ये सब कैसे होने दिया? नूर को तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो हमेशा बाबा की बात मान लेती है। लेकिन तुम्हें तो स्टैंड लेना चाहिए था ना, लड़ना चाहिए था ना तुम्हें अपने प्यार के लिए। तुम्हें क्या लगता है नूर, मैं नहीं लड़ाऊंगा? हर किसी से लड़ाई की, शोर मचाया, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। लगता तो नहीं है। तुमने कुछ भी किया होगा। रुक दो, अपनी मोहब्बत के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। मुझे देख लो, मैं सब कुछ दांव पर लगा दिया मैंने, सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे धोखा मिला, लेकिन अपनी कोशिश तो पूरी की ना मैंने। ऐसे ही नहीं जाने दिया अपनी मोहब्बत को। तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए था मुझे? कुछ भी करते, लेकिन अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का ना होने देते। नूर ने ही मुझे मना किया था। उसने कहा था वो इस शादी अपनी रजामंदी से कर रही है, और ये कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए। खैर, अब जो भी हुआ, वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में। कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम खुश हो। आरिफ साहब आपको बुला रहे हैं, चाय ठंडी हो रही है। मैं चलता हूँ। है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमने सही है जब तुम हमें छोड़ के चली गई थी। कितनी रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। अगर आंख लग जाती थी तो कांपते हुए जिस्म के साथ में उड़ जाता। ऑफिस से रिजाइन देने लगा था मैं, क्योंकि किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। जब औलाद कोई गलती करती है ना, तो उसका जवाब वालिदैन को देना पड़ता है। हमारे रवैये जो सख्त महसूस हो रहे हैं ना तुम्हें, इसलिए कि हम बड़े कड़े वक्त से गुजरे हैं, बड़े कड़े वक्त से गुजरे हैं ना। माफ कर देना बाबा मुझे अंदाजा है
इसलिए तो बार बार माफी मांग रही हूँ मैं। मैंने एक गलती की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, सारे रिश्ते, यहाँ तक कि अपना बच्चा भी बाबा। इससे बढ़कर मेरी और क्या सजा होगी? एजाज, इसको अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी है, बस करें। ठीक है, तुम्हें जॉब करनी है ना तो कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन याद रखना, मैं दोबारा तुम पे भरोसा कर रहा हूं, इसलिए जॉब की इजाजत दे रहा हूं। एक बार ठोकर खा चुकी हो, तुम अब गलती नहीं करोगी, और अगर अब गलती हुई तो मैं कभी नहीं बाबा नहीं, मैं प्रॉमिस गलती नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगी। अब क्या हो गया अम्मा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे ऐसा क्या नहीं हुआ। अरे बेटा तुम ऐसी गई कि एक फोन नहीं किया तुमने माँ को, याद ही नहीं आई तुम्हें माँ की? अम्मा मसरूफ हो गई थी। अच्छा, तुम्हें वक्त नहीं मिला अपनी माँ को फोन करने का। वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं मैंने तुम पे कितने जुल्म ढाए कि तुम ये बिहेव कर रही हो मेरे साथ। अम्मा आप छोड़ें भी ना, क्या आप बात बात में मुझसे नाराज होकर बैठ जाती हैं? अच्छा ये बताएं कैसी हैं आप? हाँ बस ठीक हूँ। नूर नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अरे मुझे नहीं पता नहीं कहाँ अस्पतालों में धक्के खाती रहती है, हर वक्त घूमती फिरती है। लो याद किया और आ गई। तहसीन आपी, आप कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। आने से पहले आप बता देती तो मैं आलियान को रोक लेती, बस अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं शॉप के लिए। मेरा कोई प्लान तो नहीं था नूर आने का, शाम की ज़रूरी मीटिंग आ गई थी ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप छोड़ दीजिए मुझे यहाँ पे। अगर पता होता नूर तो मैं तुम्हें बता के आती ना। अच्छा, बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे खाली चाय ना लाना, कबाब भी तल के लाओ। जी ताईजान, मैं बना कर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? इन्हें क्या जरूरत थी इस वक्त आने की, खामखा आ गई। बात सुनो, ज्यादा कुर्बतें झाड़ने की जरूरत नहीं है चची के साथ, समझ गई? अम्मा अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे तहसीन, तुम भी इधर ही हो, कैसी हो? चची जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम इधर ही हो। एक्चुअली मैं इसके बाद तुम्हारे पास ही आने वाली थी, तो तुम्हारा एहतशाम का खाना हमारे घर पे होगा। बल्कि ऐसा करना कि एहतशाम का नंबर भी मुझे भेज देना, मैं याद से कहूँगी कि वो उसको खास दावत देगा। अच्छा चची जान मैं ज़रूर आऊँगी, आप इतने प्यार से बुला रही हैं तो मैं क्यों नहीं आऊँगी, बल्कि एहतशाम को भी साथ लेकर आऊँगी मैं। और भाभी आप भी ज़रूर आइएगा, आपकी भी दावत है, और नूर और आलियान को भी साथ लेके आइएगा। नहीं बहन नहीं, हम तो नहीं आएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं आने की। हाँ आलियान और नूर आना चाहे तो आ जाए, हम नहीं आएंगे। जिस घर में हमारी इज्जत ना हो, हमारी बात की अहमियत ना हो, हम वहां क्यों जाएंगे? कहा था ना तुम्हें, नवेरा को निकालो, तुमने निकाला घर से? बता देना है जास को, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी जहाँ मेरी बात की कोई अहमियत ना हो। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी बेटी है, मैं कैसे उसको दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दूं ताकि वो इधर उधर की ठोकरें खाती रहे? और माफ कीजिएगा, ये बात आपको जेब भी नहीं दे रही है। ये तहसीन की शादी भी तो गैरों में हुई है ना? बात सुनो, तहसीन का नाम मत लो,
मेरी बेटी ने ना भाग के शादी नहीं की, भगोड़ी नहीं है, बाकायदा शादी हुई है उसकी, गैरों में सही लेकिन शादी हुई है ना। भाभी, हम आपके अपने ही तो हैं ना। अगर आपस में फैमिली वाले एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बात सुनो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी सपोर्ट वपोर्ट की, बढ़िया ही सपोर्ट। वैसे हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आएंगी। अरे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं चलती हूँ। पापा, चाची, चाची जान रुक जाएं। अरे छोड़ो, क्या चाची जान रुक जाए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा हमदर्दियां जताने की। बड़ी आई चाची की सगी। अम्मा बस पे कर जाएं आप, वो इतने प्यार से आपको दावत दे के गई हैं, मगर आप है कि इतनी बातें सुना दी आपने उन्हें। अम्मा इतने मान से वो आपको इनवाइट करके गई हैं दावत के लिए, और आप है कि उनको इतनी बातें सुना दी। अच्छा नहीं किया आपने। अरे क्या अच्छा नहीं किया आपने, बस वो इतनी ही इज्जत के काबिल हैं। बड़ी आई कहीं से। और बात सुनो, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है दावत में जाने की, बता रही हूँ। क्यों नहीं जाऊं अम्मा, मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मुझे इतने प्यार से दावत दे के गई है वो। अगर आपको नहीं जाना तो आप मत जाए, एहतशाम भी जाएंगे मेरे साथ, उनकी पहली दावत है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अम्मा शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आप भूल क्यों नहीं जाती पुरानी बातें? आपको वो इतने दिल से दावत दे के गई हैं और आप है कि उनको बातें सुनाई जा रही हैं। याद नहीं है आपको अब्बा क्या कहा करते थे? अब्बा ने कहा था कि अगर कोई आपको इज्जत देना तो उसे ले लेनी चाहिए, दुत्कारना नहीं चाहिए उसे। मेरा क्या है अम्मा, मैं तो अपने घर की हो गई हूँ और खुश हूँ अपने घर में। आप जाने और आपकी जिंदगी जाने अम्मा, जा रही हूँ मैं। अरे बैठो तो सही। तहसीन, लो भाई लो, हद हो गई। अलियान तो हुआ ही था बीवी का, चची का, चचा का, ये भी मेरे हाथ से गई। लो इशरत बेगम, बैठी रहो तुम। हद है, वाह क्या खून जोश मार रहा है इन दोनों बहन भाइयों का। नूर, अम्मा की बातों को बुरा नहीं मानना, मैं समझाऊंगी उन्हें। और हाँ, दावत में जरूर आऊंगी एहतशाम के साथ। अपना ख्याल रखना। अब नवेरा आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। बात सुनो, ये बैग्स निकाल दें गाड़ी से, मुझे मेरा बैग भी निकाल दें। अब नवेरा तुम गाड़ी में बैठो, मैं सामान रखवा देता हूँ। हाँ, ले आओ। थैंक यू। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी टू। सॉरी किस बात के लिए? जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है सबके लिए। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था।
तुम्हारी मोहब्बत की कभी कदर ही नहीं की। काश मैंने कदर की। अब तवेरा प्लीज कोई और बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी क्योंकि वो मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ तुम मुझे अच्छी लगती थी और मैं उसे मोहब्बत समझ बैठा। चलो जो भी था, चाय पसंद थी या फिर मोहब्बत करता था, लेकिन गलत तो किया ना मैंने। बल्कि गलत नहीं, मैंने तो नाशुक्री की है। और आज उसी नाशुक्री की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है, काश मैंने बाबा की बात मान ली होती। अगर मान लेती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। नबीरा ये सब ना किस्मत के खेल है। नूर मेरी किस्मत में थी, तो मैं जाना था और नूर को मेरी जिंदगी में शामिल होना था। तुम नहीं भी जाती ना तो कोई और हादसा हो जाता। लेकिन एक बात तो तय है कि मेरे हमसफर के तौर पर नूर को ही आना था मेरी जिंदगी। चलो तुमने ये तो माना कि ये एक हादसा था। तुम्हें कभी कभी अफसोस नहीं होता? तुमने सोचा क्या था और हो क्या गया? मोहब्बत किसी से और शादी किसी और से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नवेरा, मैं बहुत खुश हूं। पता है हम इंसानों की सोच ना बहुत महदूद होती है। हमें वो नहीं दिखता जो अल्लाह को दिखता है। नूर का मेरी जिंदगी में आना अल्लाह की मर्जी थी। और एक बात मैं समझ गया कि जो फैसला अल्लाह का होता है ना, वो सबसे बेहतरीन फैसला होता है।